वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, उसमें रियल में नहीं संभल रहा है। इतनी घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, रेलवे का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। 2014 के पहले जो सुविधा था, आप अभी भी तेजस राजधानी में अगर जाते हैं तो उसमें खाने का जो मेनू है, माने आपको देख करके हंसी आएगा। 2009 के पहले जो बना हुआ था वही मेनू है। आप किस शिक्षा की मानक की बात करते हैं? हम लोग जिस समय पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो बहुत मार्क्स लेकर के आए थे तो एडमिशन सेकंड लिस्ट में हुआ था। आज तो 88% वाला का एडमिशन नहीं होता है और 45% और 32% वाले का एडमिशन बंगला पर इतना बड़ा लोगों को बहाल कर दिया। पहले लंबे सिपाही होते थे, अपराधी भी थोड़ा डरते थे कि पकड़ेगा। 4 थप्पड़ मारा है हिटक बंगला पर 3 दिन पहले। देखे वो ट्रैफिक पुलिस के पैसा मांग रहा था, वो देहात के बरियार था, मोटरसाइकिल से था लड़का, और 4 थप्पड़ मारा। इसे पैसा वसूल रहा है, वहीं पर कैमरा में नहीं आएगा। पटना पुलिस को पता नहीं है कि पैसा वसूल रहा है मेरा ट्रैफिक का। क्वालिटी कहाँ से? क्वालिटी की बात मत कीजिए, एक और मरने दीजिए, मरेगा लोग। जो स्थिति है, आप वोट देते हैं जाति धर्म के नाम पर। नीतीश जी आप देखे हैं ना, जिस तरह से 5 जिला का सर्वे बिहार में करा करके कुर्मी को कह दिया कि 2.87% हम बिहार में हैं। ये क्या है? वोट की राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, लालू यादव जो हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं सरकार पर। किस तरीके से ट्वीट करके उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से रेल जो है वो संभल नहीं रहा है। दरअसल बात यह है कि झारखंड के चक्रधरपुर में एक बार फिर से एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। हालांकि फिर भी इस छोटे हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और कई दर्जनों लोग जो हैं वो घायल हैं। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सीधा ट्वीट करके कहा है कि रेल संभल नहीं रहा है? देखिए सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूं आपको। और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा क्या ना कहा, ये एक विमर्श का मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकल। लेकिन अगर हृदयात्मक दृष्टिकोण से देखें तो लालू जी का स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है। वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, उसमें रियल में नहीं संभल रहा है। इतनी घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, रेलवे का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप देखे होंगे कि कोरोना के बाद, चाहे आप देखिए ना, 14 में सरकार आई, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार 14 में आई। उसके बाद देखिए कितना प्रतिशत भाड़ा बढ़ाई, लेकिन यात्रियों को क्या सुविधा मिला बताइए? 2014 के पहले जो सुविधा था, आप अभी भी तेजस राजधानी में अगर जाते हैं तो उसमें खाने का जो मेनू है, माने आपको देख करके हंसी आएगा। 2009 के पहले जो बना हुआ था वही मेनू है, उससे भी घटिया है। अब नया इधर देखिए, उसमें और क्या क्या जो वेजिटेरियन है उसमें डाला है, महा बेकार आपको लगेगा। इससे बेहतर था जो सपरसंघ की सरकार। कौशलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल है कि चलते फिरते ताबूत कहा है उन्होंने, यानी लोग जो हैं वो रेल यात्रा कर रहे हैं मगर वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसे सिचुएशन जो है वो। देखिए, स्थिति क्या है ना कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार बनकर रही है। कुछ दृष्टिकोण से मैं बड़ाई भी करता हूँ, सामरिक दृष्टिकोण की बात आई तो, लेकिन ऐसे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का होना चाहिए विभागों में डेवलप करने का, वो नहीं कर पाई। रेलवे एकदम जर्जर स्थिति है। दूसरी चीज़ देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ, ये शायद लोगों को अच्छा नहीं लगे, कुछ तो अच्छे टेक्निकल जो है वो कर्मचारी भी नहीं आए। ये आपको मानना पड़ेगा कि टेक्निकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है और शैक्षणिक सेक्टर है, उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए था। आप देख लीजिएगा लिस्ट उठा करके, वो चलाने वाला गाड़ी कौन है? तो आप कूड़ा उठा करके ला के भर दे रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा? आप किस शिक्षा की मानक की बात करते हैं? हम लोग जिस समय पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो बहुत मार्क्स लेकर के आए थे तो एडमिशन सेकंड लिस्ट में हुआ था। आज तो 88% वाला का एडमिशन नहीं होता है और 45% और 32% वाले का एडमिशन होता है। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जब जीतनराम मांझी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो 32 नंबर नीट में जो यहाँ PMDT का जो परीक्षा हुआ, 32 नंबर वाला को एडमिशन हुआ था PMC। कैसा डॉक्टर पैदा होगा? तो अब विमर्श का मुद्दा ही न रहा, योग्यता कोई मानकता ही नहीं रह गई। नहीं, लेकिन कौशलेंद्र
जी, लोगों के जीवन की कीमत बताइए, क्योंकि देखिए इस तरीके से पिछले 13 दिन में 7 इस तरीके की घटना हुई है। देखिए, लोगों की कीमत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, वो बात मैं कर रहा हूँ मानवता की। मानवता कहाँ से आएगा? क्वालिटी जब है ही नहीं, जीवन कहाँ से चलेगा? आप प्लेन पर फिर 20% लाने वाला को बैठा दीजिए, 88 नंबर लाने वाला को भगा दीजिए, तो क्रैश होगा ही। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, तो घटना घट रही है। जिसको लिखने नहीं आता है, आपको मैं बता रहा हूँ, वो अभी विभागाध्यक्ष हो गया है बीएन कॉलेज में, आप जाकर देखिए। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, संवैधानिक उसको अधिकार मिला हुआ है। तो कहाँ क्वालिटी, कहाँ से क्वालिटी की बात मत कीजिए। एक और मरने दीजिए, मरेगा लोग। जो स्थिति है, आप वोट देते हैं जाति धर्म के नाम पर। डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में अब बहुमत की सरकार नहीं रही, बहुसंख्यक जिसकी आबादी है उसकी सरकार है। लेकिन कौशलेंद्र जी, लोग मरेगा ये तो क्या कि आप नहीं समझते हैं? तो संवेदनशीलता जहाँ पर खत्म होगा, क्या जिंदा लोग मर रहा है? आप ये बताइए, सड़क माने जिसको कूड़ा करकट भी नहीं आता है लिखने, और वो शिक्षक हो गया है, वो प्रोफेसर हो गया है, और जो 88% 90% ला के रोड पर मारा फिर रहा है बेचारा, तो क्या वह नहीं जिंदा मर रहा है? वो तो और दम घुट घुट के मर रहा है। तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में जो स्थिति है, मेरा मानना है कि टेक्निकल सेक्टर माने एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब में आरक्षण नहीं होना चाहिए था। आरक्षण जो है ये हजारों वर्ष देश को पीछे ले जा रहा है। आप ये बताइए ना भाई कि 32% ला करके, जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन हुआ था ना मेडिकल में, पीएमडीटी से। तो आप बताइए 32 नंबर लाने वाला कैसा मतलब डॉक्टर होगा? तो कैंची घुसा ही देगा अंदर, काटने का वो क्या उसको हम लोग बोलते हैं, लीवर, और काट देगा वो स्प्लीन, किडनी। तो कहीं से हमारे समझ से जो हमारा स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, संवैधानिक ढांचा जो चल रहा है, यह तो तहस नहस हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, सरकारें आती है जाती है, लेकिन विकास का एक बहुत बड़ा आशा पब्लिक उससे लिए हुए रहती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया ना कि तेजस राजधानी में आप यात्रा करके देखिए, जो 2009 के पहले जो उसका खाना जितना रिच था, जितना सुविधा था, तो आज इस सरकार में नहीं है। आप जा करके देखिए। हाँ, कुछ अगर केंद्र सरकार अच्छा करती है तो मैं बड़ाई भी करता हूँ। रेलवे तो एकदम रसातल में चला गया। रेलवे इंडिया का तो कुछ स्टेट का मानक बचा हुआ, बिहार का शिक्षा व्यवस्था एकदम बद से बदतर स्थिति हो गया। अभी देखिए प्रोफेसर के बहाली हो रहा है, संस्कृत ये वगैरह में जो प्रोफेसर हुआ है, सब पैरवी पुत्र का हुआ है। जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, लिखने नहीं आता है, चाहे किसी भी विषय में हो रहा है। अच्छा, कुछ तो भाई संवैधानिक अधिकार है, वो बताएं या नहीं बताएं, उनको होना ही है। उनको तो लाइसेंस न मिल गया है। तो ये आरक्षण की सीमा जो थी, समय जो था, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण आप पढ़ने में दे रहे हैं तो नौकरी में किस बात की भाई? आप पढ़ने में दे ही रहे हैं छात्रवृत्ति। लोगों के जान माल के असुरक्षित होने की बात जो है वो लगातार जो विपक्ष है वो उठा रहा है। कर्मचारी कचड़ा को भरिएगा तो क्या होगा? उठा करके ला के चलाइएगा 20 नंबर वाला के, जिसको कंप्यूटर बुझाना है, ट्रैक के बारे में पता नहीं है, तो एक्सीडेंट करेगा ही ना। लेकिन इसमें तो कौशलेंद्र जी, जो चालक था उसकी सूझबूझ की वजह से तो बड़ा हादसा होते हुए बच गया। अरे वो सब मैं मान रहा हूँ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में भी तो जोड़ने में वैसा ही लोग है, तो बिगड़ेगा ही। धांधली हो रही है, मतलब पूरी धांधली हो रही है। डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में तो पावर न है भाई, सरकार में जो है उसी के हाथ में पावर है, वही सब कुछ करेगा। तो वो करेगा तो कचड़ा को लाके भर रहा है। नीतीश जी, मैं बिहार की परिदृश्य में बात कर रहा हूँ, अभी केंद्र के आप कर रहे थे। यहाँ आप महिला आयोग में मेंबर बनाए हैं, चेयरमैन है, जा करके देख लीजिए। कौन देवी नाम भी हम भूल रहे हैं, कोई बिहार में जानता है, जिसको सिग्नेचर नहीं करने आया है। वो आयोग का नियम कानून को क्या जाएगा? आयोग का पावर है कि वो आरक्षी अधीक्षक को निर्देशित करता है, आदेशित करता है, कमिश्नर को करता है, डीजीपी को करता है, और वहाँ अनपढ़ को आप बैठा दे रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, वोट की राजनीति, पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर, तो वो होगा ही। तो इसके पीछे साजिश भी तो हो सकती है ना कि कठपुतली की तरह चलाएंगे। अरे भाई, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि प्लेटो और अरस्तु ने प्रजातंत्र को मूर्खों की सरकार कहा, तो मूर्खों की सरकार है। और पूरे देश में, मैं और बिहार की प्रदेश में भी कह रहा हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है बिहार में, नीतीश सरकार ने इतने दिनों में क्या प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन यहाँ है, ठीक उसी तरह से रेलवे में हो रहा है। केंद्र के पास अब कुछ नहीं बचा है, आप इस बात को आप मानिए। आप अभी देखिए कि
कितना दिन से मदन प्रसाद जायसवाल का बेटा संजय जायसवाल कितना बड़ा माफिया, दवाई बेचते थे, आरजेडी में थे, अभी मुख्य सचेतक आज देखे हैं, बड़ा शर्म आया। हम लोग हंस रहे थे, सारे वकील बैठे हुए थे कि ऐसे ऐसे लोग को मुख्य सचेतक, दुर्भाग्य है कि लोकसभा में बनाया जाता है। कौन सी ऐसी उनकी भाई रूपरेखा अच्छी थी, कौन सा ऐसा उनका कार्य था? अरे विद्वान को आप देते, उसी जाति में और विद्वान लोग थे तो उनको देते। पहले जो आप ये बताइए कि जगजीवन राम से बड़ा कोई जोग था? तो भी तो भाई दलित घर में पैदा लिए थे, तो कहाँ उनकी कोई योग्यता पर प्रश्न सूचक चिन्ह उठाया था? तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में बहुमत की सरकार नहीं है, बहुसंख्यक जिसकी आबादी है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। अब तो जनसंख्या के लिए भी मारामारी हो रहा है। अभी नीतीश जी आप देखे हैं ना, जिस तरह से 5 जिला का सर्वे बिहार में करा करके कुर्मी को कह दिए कि 2.87% हम बिहार में हैं। ये क्या है? वोट की राजनीति है? कहाँ है? लोग हंसता है, बताइए कहाँ आबादी है? एक सीट अपना निकलेगा? नालंदा में भी तो कभी नहीं निकलता था, वहाँ विजय यादव कभी जीत जाते थे, कभी गया बाबू जीत जाते थे। तो कहने का अर्थ हुआ कि आप कुछ भी कहिए, राजनीति भटक गई है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए। चोर, मवाड़ी, गुंडा, अपराधी का ही राजनीति में दबदबा है, अपराधियों का बोलबाला है। अच्छे लोग को वोट भी नहीं देता है पब्लिक भाई। और इसी वजह से लोगों को उसका खामियाजा एकदम भुगतना पड़ेगा। रेलवे तो कम देख रहे हैं कि प्लेन भी सब गिरेगा, उसका भी मानक अगर अभी देख रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में भी ये लोग कह रहे हैं कि लागू करो, गिरा दो नीचे, हजारों लाखों करोड़ जनता मर जाए, ये भस्म कर दो पूरे इंडिया को। जब तक आरक्षण की विवेचना नहीं होगी, विमर्श नहीं होगा, तब तक देश डेवलप नहीं कर सकता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी देखिए ना जाकर के, यहीं बहाली हुआ है। अभी मैं घटना बता रहा हूँ कि कितना अपराध बढ़ा है। डकबंगला पर इतना बड़ा बड़ा लोगों को बहाल कर दिया। पहले लंबे लंबे सिपाही होते थे, अपराधी भी थोड़ा डरते थे कि पकड़ेगा। 4 थप्पड़ मारा है डकबंगला पर। 3 दिन पहले देखे, वो ट्रैफिक पुलिस के पैसा मांग रहा था, वो देहात के बरियार था, मोटरसाइकिल से था लड़का, वो 4 थप्पड़ मारा, इसे पैसा वसूल रहा है। वहीं पर कैमरा में नहीं आएगा, पटना पुलिस को पता नहीं है कि पैसा वसूल रहा है मेरा ट्रैफिक का पुलिस। 4 थप्पड़ मारा, और मारा तो मैं बता रहा हूँ 10 फीट फेंका गया, इतनी को चूहा टाइप का था, फेंका गया, और जवान था। तो अब अपराधी ज़्यादा ताकतवर है तो क्यों मतलब डरेगा? ये हो रहा है, ये दशा है। अपराधी जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, और कहीं ना कहीं रेल जो पूरा का पूरा एक आधारभूत संरचना है, उसमें भारी जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसी वजह से इस तरीके से पिछले 13 दिनों में 7 बड़ी रेल दुर्घटना जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। हमारे साथ थे पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।